बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ज़ाफ़रानी चिकन कोरमा। ज़ाफ़रानी चिकन कोरमा बनाने के लिए जो ज़्यादा दरकार है उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 1 टेबलस्पून दूध का लिया है, जिसके अंदर ½ टीस्पून के बराबर ये ज़ाफ़रान डाल के पहले से रख देंगे ताकि इसका कलर और फ्लेवर निकला है। इसके अलावा जो ज़्यादा दरकार है उसमें 1/4 कप ऑयल, 750 ग्राम चिकन, 1 बड़ा प्याज जिसको स्लाइस कर लिया है, ½ कप दही का अच्छी तरह से फेंट लिया है, 2 टेबलस्पून सब्ज मिर्चों का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा इसमें जो खड़े मसाले जाएंगे उसमें 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का पेस्ट, 2 से 3 छोटी इलायची, 4 से 6 लौंग, 8 से 10 काली मिर्चें साबुत, 2 कड़ी पत्ते, ½ टीस्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक का, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल और जावित्री का पाउडर और 1 टेबलस्पून इसके लिए चाहिए केवड़ा एसेंस का। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर अपना बर्तन रख लेंगे। सबसे पहले उसके अंदर डालेंगे ऑयल 1/4 कप। इसमें ये प्याज जो है इसको हल्का सुनहरा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज हल्का सुनहरा फ्राई हो चुका है। बस अब इसको निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा डार्क कलर से फिर सालन का कलर जो है वो भी ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा डार्क काला सा हो जाता है। इसको प्याज को एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। पहले प्याज निकाल लिया है। इसी सेम ऑयल में सबसे पहले ये जो साबुत गरम मसाले थे इनको थोड़ा सा इसमें कड़कड़ाएंगे। ये मसालों को हल्का सा कड़कड़ा के इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन 750 ग्राम। साथ ही शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अब हल्का सुनहरे रंग में फ्राई कर लेना है चिकन को अच्छी तरह से इसमें। और दूसरी तरफ जो मैंने इसमें से प्याज फ्राई करके निकाला है उसको मैं ब्लेंडर में डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा चिकन के पीसेस हल्के सुनहरे कलर में ये फ्राई हो चुका है। तकरीबन ये सेमी टेंडर भी हो चुका है। अब इस मौके पे हम इसमें शामिल कर देंगे ये दही, और दही को शामिल करके इसमें चम्मच चलाएंगे तेज़ी के साथ ताकि ये दही फटे ना। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये धनिया, जीरा, मिर्च, सुरख मिर्च, काली मिर्च और नमक और सब्ज मिर्चों का पेस्ट। अब इसको तकरीबन 10 मिनट अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं इसको तकरीबन कुक होते हुए। ये देखिए मैंने ब्लेंडर में डाल के ये पेस्ट बना लिया है अनियन का। अब इसको मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मज़ीद 10 मिनट इसको कुक करेंगे। मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं। चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी का और इसको कवर करके अब 10 मिनट हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे। तकरीबन 10-12 मिनट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं कोरमे को। चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर देंगे ये केवड़ा एसेंस, साबुत जो पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर और दालचीनी का पाउडर, और साथ ही ये जो दूध में ज़ाफ़रान मिक्स किया था ये। असल इसमें जो जायका आएगा वो ज़ाफ़रान का होगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ज़ाफ़रानी चिकन कोरमा रेडी हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं।
ज़ाफ़रानी चिकन कोरमा को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।